अभी मैं अभी मैं एक्सेल से कनेक्ट करने वाला हूँ, वही सैम्पल सुपरस्टोर का एक बेसिक डेटा सेट है, उसके साथ ही कनेक्ट करूँगा मैं। ऑर्डर्स ले रहा हूँ एज ऑफ नाउ मैं, और शीट पे जा रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे डेटा पेन पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरे पास ना दो सेक्शंस बन रहे हैं। ये एक लाइन बन रही है और लाइन के नीचे जो मेरे ये पिल्स हैं, ये ग्रीन कलर की शो हो रही हैं और ये मेरी ब्लू कलर की शो हो रही हैं। अगर आपने टैब्लू खोल रखा है तो आप होवर करके देख सकते हो कि ये ब्लू कलर की पिल्स हैं और ये ग्रीन कलर की पिल्स हैं। तो ये कलर डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये क्या डिनोट करता है? तो बेसिकली जो कैटेगरी है, या सिटी हो गया, कंट्री, रीजन, कस्टमर आईडी। अब होता क्या है कि हम जब कोई भी नंबर देखते हैं, कोई भी अमाउंट देखते हैं, तो वो किसी चीज़ के हिसाब से देखी जाती है। जिस भी चीज़ के हिसाब से हम कुछ देख रहे हैं उसको हम बोलेंगे डायमेंशन। अगर मैं कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी में मेरे पास तीन चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाइज और टेक्नोलॉजी। अगर मैं कैटेगरी के हिसाब से प्रॉफिट देखूं, तो मेरी जो कैटेगरी है, जिस चीज़ के हिसाब से मैं देख रहा हूं, वो मेरा डायमेंशन है। अगर मैं प्रॉफिट देख रहा हूं, तो प्रॉफिट जो मेरा अब मेजर है, मेजर जो होता है वो हमेशा डायमेंशन के हिसाब से ग्रुप होगा। आप मेरा जो नंबर है, आप अगर देख पा रहे हो, तो प्रॉफिट जो है मेरा डायमेंशन के हिसाब से ग्रुप हो रहा है। अगर अब मैं इसमें सब कैटेगरी भी डाल दूं, तो मेरा जो मेजर है वो डायनेमिकली नंबर्स चेंज हो गए। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी। जो कैटेगरी है 19,730 था, उसका बाइफर्केशन फर्दर मैं देख पा रहा हूँ सब कैटेगरी वाइज। अगर मैं इनको ड्रैग करूँ तो टोटल 19,730 ही आ रहा है मेरे पास। जिस भी चीज़ के हिसाब से मुझे देखना है वो डायमेंशन है। और जो अमाउंट मैं देखना चाहता हूँ वो अमाउंट प्रॉफिट हो सकता है। जो नंबर मैं देखना चाहता हूँ वो प्रॉफिट, डिस्काउंट, क्वांटिटी भी हो सकती है। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेजर नेम्स और मेजर वैल्यूज़ आ जाता है। ये मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या होता है। अभी मैं सेल्स पर डबल क्लिक करूंगा तो सेल्स भी आ गया। अब आप देख रहे हो कि ये जो सेल्स हैं, जैसे ये 7.5 लाख सेल्स हैं फर्नीचर की, ये बाइफरकेट होगी सब कैटेगरी वाइज। मैंने सब कैटेगरी हटा दी यहाँ से, फिर से फर्नीचर वाइज आ गया, कैटेगरी वाइज आ गया। मैंने कैटेगरी ही हटा दी, कैटेगरी मैंने हटा दी, तो ये मेरे पास टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी, टोटल सेल्स आ गया। अभी के लिए मैं सिर्फ सेल्स रख रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें मैंने हटा दी। ये मेरे पास सेल्स का नंबर आ रहा है। अब कस्टमर आईडी डालूंगा, ऐड ऑल मेंबर्स, तो क्या हुआ, कस्टमर आईडी वाइज मेरे पास सेल्स आ गई। सेल्स जो है, अब ये एक नंबर है, इसको मैं एग्रीगेट कर सकता हूँ। एग्रीगेट करना मतलब कि किसी एक फंक्शन में रखना। ये जो सेल कॉलम है, सेल्स कॉलम, इसको एक फंक्शन में मैं रख रहा हूँ कि अगर मेरा ये जो कस्टमर है, ये जो व्यू बन रहा है ना, इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि जो मेरा कस्टमर आईडी ये है, ये नीचे दोबारा रिपीट नहीं करेगी कभी। मतलब कि पूरे डेटा सेट में जो 10315 जो कस्टमर आईडी थी, ये जितनी बार भी आई थी, उन सब का सेल्स का सम देख रहा हूं मैं। सेम फॉर द 75 कस्टमर आईडी, 480 कस्टमर आईडी एंड सो ऑन। जो कैटेगरी थी उसमें भी यही चीज़ हो रही थी। मैं इसको अगर इसके ऊपर ही ड्रॉप कर दूं तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। कैटेगरी में जितनी बार भी फर्नीचर आ रहा है डेटा सेट में, वो फर्नीचर का सेल्स का सम देख रहा हूं मैं पूरे कॉलम में। अब ये जो सम है, बाय डिफॉल्ट सम लेता है ये। मैं सम को चेंज भी कर सकता हूँ। इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये मेजर है,
मेजर को मैं चेंज कर सकता हूँ। ओवरऑल कॉलम का मैं एवरेज देख सकता हूँ, एवरेज आ गया, एवरेज सेल, मीडियन, काउंट, काउंट डिस्टिंक्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब मैं देख सकता हूँ। अभी मैंने डायमेंशन को रोज में रखा हुआ है। डायमेंशन से हमारा व्यू डिफाइन होता है। अभी मैंने प्रीवियसली क्या किया था कि कैटेगरी और सब कैटेगरी साइड बाय साइड रखी थी, तो मैंने उसको बोला था कि कैटेगरी की रोज बना दो और साथ में फर्दर उसका जो कैटेगरी के आगे सब कैटेगरी व्यू मुझे चाहिए, वो भी रोज में। अब अगर मैं ये सब कैटेगरी कॉलम्स में डाल दूं तो क्या होगा, वो हर एक सब कैटेगरी की एक कॉलम बन गई। ठीक है, ऐसे मैं डायमेंशंस के थ्रू व्यू चेंज कर सकता हूं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूं कि कुछ लोग आपको बोलेंगे कि जो मेरा नंबर होता है ना, वही मेरा अब वही मेरा जो होता है, कोई भी नंबर हो वो मेरा मेजर होता है। जरूरी नहीं है ऐसा। सिंपल एम्प्लॉय आईडी, अगर किसी की एक एम्प्लॉय आईडी 1002 है, ठीक है, तो जो 1002 है वो आपका कोई सम एग्रीगेट, उसको एग्रीगेट करके क्या करोगे, हाँ मुझे पता है वो एम्प्लॉय आईडी 1002 है, कुछ फायदा नहीं है ना। अभी इसको अगर मैं अच्छे से बताऊं, यहाँ पे अगर मेरे पास अभी के लिए अगर ये देखो, मेरे पास ये प्रोडक्ट आईडीज हैं, मान लो इसकी जगह रोल नंबर्स हो, सबसे सिंपल एग्जांपल रोल नंबर्स हो, ये रोल नंबर 112, ये 330, लास्ट के 3 नंबर कंसिडर करते हैं, ये 468, तो ये जो रोल नंबर्स हैं इनका मैं सम करूंगा, इनका एवरेज करूंगा, कुछ सेंस बनता है लॉजिकली। तो अगर कोई आपसे आके बोलता है कि जो नंबर्स होते हैं मेरे वो मेजर होते हैं, बात तो ठीक है, नंबर्स मेजर होते हैं, लेकिन डज दैट मेक सेंस कि सारे नंबर्स मेजर नहीं हो सकते, जो रोल नंबर है वो मेजर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम ये देखेंगे कि एक रोल नंबर का मैक्सिमम नंबर कितने थे, एक रोल नंबर का सम कितना आ रहा है, एक रोल नंबर के टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, टोटल मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स, एक रोल नंबर का एवरेज परसेंटाइल कितना है अलग अलग सेमेस्टर्स का। तो रोल नंबर क्या हो गया, डायमेंशन हो गया ना, भले ही वो एक नंबर है। ऐसे एम्प्लॉय आईडी, अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार पॉज कर लो वीडियो और इस चीज को लिख के देखो रोल नंबर वाइज, या वैसे तो इजी कंसेप्ट है। तो मेजर्स क्या होते हैं कि जो भी क्वांटिटी कॉन्टिन्यूअस रहती है, हमारी कॉन्टिन्यूटी में रहती है। अगर मैं सिटी डाल रहा हूं रोज में, तो मेरे पास सारी यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी सिटी की। टैब्लू की प्रॉपर्टी है कि वो एक वैल्यू को एक ही बार देगा, 2 बार नहीं देगा। अगर 2 बार दे रहा है आपके पास वैल्यू, तो हो सकता है कि उसमें एक स्पेस का फर्क हो। आप इस पे राइट क्लिक कर सकते हो और एडिट एलियस पे क्लिक कर सकते हो, तो ये आप कॉपी कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है, एलन यहाँ पे लिखा है और दूसरी जगह पे भी एलन आ रहा होगा, पर उसमें स्पेस होगा, दोनों डिफरेंट रहती हैं। अब अगर मैं ब्लू पिल यहाँ पे डाल रहा हूँ डायरेक्टली, तो ये आ रहा है, लेकिन अभी तक मैंने ग्रीन पिल यहाँ पे ऐसे नहीं डाली है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डाली थी, जिसमें मैंने टैब्लू का इंट्रोडक्शन दिया था सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी डायरेक्टली कॉलम्स में डाल रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मैंने इसको बोला कि कॉलम्स में मुझे एक्सेस बना दे। ये जो है ये कॉन्टिन्यूस फील्ड है जो ग्रीन है, क्वांटिटी को ये क्या कर रहा है कि मिनिमम क्वांटिटी से लेके मैक्सिमम क्वांटिटी तक एक एक्सिस क्रिएट कर दे रहा है, जिसमें मेरा सम प्लॉट हो रहा है हर एक सिटी का।
अभी ये रैंडम है डेटा, रैंडम नहीं, आई मीन टू से कि ये जो बार्स है वो कोई सॉर्टेड, किसी ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं है, अभी अल्फ़ाबेटिकली सिटी सॉर्टेड है। बट मुझे चाहिए कि सबसे ज़्यादा सेल, सॉरी, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ पे है और सबसे कम क्वांटिटी कहाँ बिकी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस पे डिसेंडिंग ऑर्डर वाले सॉर्टिंग पे क्लिक कर दूंगा, सॉर्ट सिटी डिसेंडिंग बाय क्वांटिटी, इस पे क्लिक कर दिया। न्यूयॉर्क सिटी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी बिकी है, 3417। ऐसे ही असेंडिंग का सॉर्ट भी है। अब यहाँ पे क्वांटिटी मुझे दिख ही नहीं रही क्योंकि बार बहुत ही छोटा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेबल कर देते हैं। वैसे तो लेबल यहाँ पे भी नीडेड होते हैं कि होवर ना करना पड़े बंदे को। मैं होवर कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सिटी आ रही है और क्वांटिटी आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो मैं होवर भी नहीं कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे पता ही नहीं है यहाँ पे कुछ है तो मैं नहीं करूँगा होवर। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कंट्रोल होल्ड किया और क्वांटिटी को लेबल में डाल दिया, लेबल आ गया। ओके, मैं इसको अगर ट्रांसपोज करना चाहता हूँ कि जैसे अब सिटी ऊपर रख दी तो क्वांटिटी नीचे रख दी, तो वही चीज़ बनी है। कॉलम्स जो है, जो मेरे लेबल्स हैं सिटी के, जो मेरे लेबल हैं, सारी सिटी जो है वो कॉलमनर फॉर्मेट में आ गई हैं, और जो मेरी क्वांटिटी है वो मेरी रोज के एक्सेस पे आ गई। अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इसको 2-3 बार करके देखो, मल्टीपल मेजर्स और मल्टीपल डायमेंशंस के साथ आपको इजी लगेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐसे भी मैक्स लिख देता हूँ तब भी ये वर्क करेगा। मैक्स ऑफ क्वांटिटी ले रहा हूँ मैं एंटर दबा रहा हूँ, अभी मैक्सिमम ले रहा है ये। पूरे डेटा सेट में हर हर एक सिटी का मैक्सिमम उठा रहा है पूरे डेटा सेट में से। ऐसे ही अगर हम मल्टीपल डायमेंशंस ऐड करते हैं, मैंने सेगमेंट ऐड किया, सेगमेंट के आगे मैंने कैटेगरी ऐड कर दी, मल्टीपल डायमेंशंस हो गए। वैसे ही मल्टीपल मेजर्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सेल्स कॉलम में रखा, मेरे सेल्स आ गए, मैं सेल्स लेबल में डाल रहा हूँ। ये मेरा जो कार्ड है, इनको कार्ड बोलते हैं, ये मार्क्स कार्ड है। ओके, यहाँ पे ये जो है, अब इस मार्क्स कार्ड में मल्टीपल टैब्स है मेरे पास, कलर का, साइज का, लेबल का। मेरा जो सेल जो है इसका लेबल्स मेरे पास आ रहे हैं। अब मैंने मल्टीपल डायमेंशन यूज़ करे, ऐसे अब मैं प्रॉफिट भी देखना चाहता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी सेम थिंग की थी, मैंने साइड बाय साइड 2 एक्सेस बना दिए। मैंने क्या बोला था पहले कि जब भी आप मेजर को कहीं भी डालते हो, कॉलम्स में या रोज में, तो एक्सेस क्रिएट करता है। इसने क्या किया, 2 एक्सेस क्रिएट कर दिए। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको नीचे डालूं तो नीचे भी एक्सेस क्रिएट कर देगा रो लेवल पे। बिल्कुल भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो इसने कंज्यूमर का, फर्नीचर का, प्रॉफिट टू सेल्स का एक्सेस प्लॉट कर दिया है। अभी के लिए इतना बहुत है। मतलब आई होप कि डायमेंशन वर्सेस मेजर क्लियर हो गया होगा। डायमेंशन को कभी कभार कैटेगरिकल फीचर भी बोलते हैं, कैटेगरिकल फील्ड भी बोलते हैं, क्योंकि वो कैटेगराइज करती है चीज़ों को। और जो मेजर है हमारा, उसको हम कभी कभार न्यूमेरिकल फीचर भी बोल देते हैं। दैट्स इट।